गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। स्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? अस्सी घाट पर। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के अस्सी घाट पर हुआ था। इनकी मृत्यु के विषय में चर्चित पंक्तियाँ इस प्रकार की। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास जी ने भक्त काल, अष्टयाम तथा राम भक्ति संबंधी स्फुट पद लिखे हैं। भक्त माल में लगभग 200 भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन में निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कर्मों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं सब में फंसा हुआ महसूस करता है। वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहता है। तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी, उसका चित्त घृणा योग्य हो जाएगा। इसलिए वह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे, उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर देना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सभी ने अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए, सबने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में गुण पाया जाता है, वे ही संसार में उन्नति करेंगे। संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाएगा। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार से लज्जित होकर जाते हैं और सब लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते। कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छुपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुँह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते नहीं, और उन्हें जो रुचता है, ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम निकाल लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बना रहे होते हैं। अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग उनसे घृणा करते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है? ये ऑप्शन सही है। कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना, चंचल मनोवृत्ति। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना, चंचल मनोवृत्ति का। संसार के बड़े बड़े लोगों ने से सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्य को। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ अपने कर्तव्य को माना। निर्बलता शब्द उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? निर प्लस बल प्लस ता। राम में नीचे हलंत लाया। निर्बलता मतलब आधा राह है। देखिए यहाँ पर आधा राह, उड़ने वाला राह है। निर्बलता शब्द में निर उपसर्ग है, ता प्रत्यय एवं बल मूल शब्द है। बल मूल शब्द है, निर उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। तो ता प्रत्यय है, निर उपसर्ग है, बल जो है मूल शब्द है। निर उपसर्ग है, आगे वाला उपसर्ग, आगे जो आएगा वो उपसर्ग होगा, पीछे वाला प्रत्यय होगा, और जो मूल शब्द है वो बीच में है। निर्बलता अर्थात विकल्प ए सही है। कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता है, ना कि अकायरता, कायरत्व का कायरपन। ये सब गलत है। कायरता। अपना मतलब निकालने के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी। अपना मतलब निकालने वाले वाक्यांश के लिए प्रश्नगत शब्दों में स्वार्थी होगा। वैसे मतलबी शब्द भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है?
गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वाक्य शुद्ध है। शेष का शुद्ध रूप क्रमशः इस प्रकार होगा। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं अशुद्ध है। खेतों में लंबी लंबी घास उग आई है, ये शुद्ध शब्द है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। की क्रोध की होगा यहाँ पर। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, शुद्ध वाक्य है ये। अब देखिए पैसेज, इंग्लिश का एक पैसेज देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। They can do 3 things that airplanes can't do. First, when airplane moves upward, जब वो upward जाता है, ऊपर की ओर जाता है, they must also move forward, तो forward भी जाता है वो। But helicopter can move straight up without moving ahead. Helicopter can move straight up without moving ahead. स्ट्रेट मूव करता है और ऊंचा ना जाते हुए। चलिए आगे देखते हैं। स्टेन विदाउट मूविंग है। सेकेंड, हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई बैकवर्ड, पीछे की ओर भी उड़ सकता है। पीछे की ओर भी उड़ सकता है। विच एयरप्लेन कैन नॉट डू, एयरप्लेन जो है पीछे की ओर नहीं उड़ सकता है। थर्ड, हेलीकॉप्टर कैन यूज़ देयर रोटर्स टू हॉवर, तो अपने रोटर्स को वो यूज़ कर सकता है हवा में लटकाए रखने के लिए खुद को। वो स्टैग्नेंट होकर एक प्लेस पर कुछ समय तक रुक भी सकता है, जबकि एरोप्लेन ऐसा नहीं कर सकता, वह हवा में रुक नहीं सकता है। तभी तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग रेस्क्यू कार्यों में भी किया जाता है। जिन जंगलों में आग लग जाती है तो वहाँ पर ऊपर से जल का छिड़काव किया जाता है, पानी से आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है, उसमें हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं। तो ये काम एरोप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक जगह पर स्टैग्नेंट होकर खड़ा नहीं रह सकता हवा में। और कई बार रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग जब बुरी परिस्थितियों में, ग्रिम परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर कि एरोप्लेन की जर्नी की स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी है, जो कि वो आगे बढ़ता हुआ बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और बहुत दूर दूर के डेस्टिनेशन तय करता है। जबकि हेलीकॉप्टर लोगों की जान बचाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। हेलीकॉप्टर कैन परफॉर्म एक्शंस दैट एयरप्लेन कैन नॉट। दे आर यूज फॉर डिफरेंट टास्क। सिंस हेलीकॉप्टर कैन टेक ऑफ विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, टेक ऑफ कर सकता है और उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो बहुत दूर तक वो आगे बढ़ता है और उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, रनवे की ज़रूरत होती है। जबकि हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी वो कहीं भी उतर सकता है। दे आर यूज इन कंजेस्टेड एरिया में भी उसे उतारा जा सकता है। वेयर देयर इज़ नो रूम फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन के लिए कोई ऐसा स्थान ही नहीं है। इस रूम क्या, रनवे के अतिरिक्त कहीं उतारा ही नहीं जा सकता है। और इन आइसोलेटेड एरियाज